नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं मिशन अमेरिका। जी हां, क्वाड देशों जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई। इस बैठक में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड की पहली इन पर्सन बैठक को बुलाने के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देश की एक बड़ी मदद करेगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के मुताबिक भारत ने क्वाड की बैठक में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में भूमिका और आतंकवाद में शामिल होने का एक बड़ा मुद्दा उठाया। भारत के साथ अमेरिका की भी इस पर जोर दिया गया क्योंकि दोनों देश अफगानिस्तान में आतंकवाद से निपटने में अहम अहमियत समझते हैं। श्रृंखला ने यह भी बताया कि द्विपक्षीय चर्चा में क्वाड और शिखर सम्मेलन में स्पष्ट भावना थी कि अफगानिस्तान और आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को क्या ज्यादा सतर्कता से देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी ने क्या कहा। क्वाड वैक्सीन पहल में इंडो पैसिफिक देश को मदद मिलेगी और इसके साथ ही क्वाड ने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके साथ ही 2004 में सुनामी के बाद पहली बार यहाँ पर इसका गठन किया गया था। हम एक बार फिर मानवता के कल्याण के वो साथ में भी आए और मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। हाँ, वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इसमें मौजूद हो गए थे और इसके साथ ही क्वाड देशों के साथ एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई जिसमें ये भी कहा गया कि आतंकवाद का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। इसके साथ ही हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अनुपम तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुपम तिवारी जी, जो यहाँ पर बैठक रखी गई क्वाड देशों की और उसमें आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई जिन पहलुओं पर बात की गई वो काबिल तारीफ है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हालांकि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, क्वाड के माध्यम से कुछ रक्षा समझौते नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्वाड अपने आप में पूरे विश्व में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके संकेत आज प्रधानमंत्री ने भी दे दिए और क्वाड के माध्यम से जो हमारे श्रृंखला साहब ने जो बातें कही वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आतंकवाद के ऊपर मिलिट्री अलायंस न होते हुए भी आज क्वाड में बातें हो रही हैं। आज उन परिस्थितियों की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से विश्व परेशान है और आतंकवाद का जो सबसे बड़ा शिकार रहा है पिछले हाल के दशकों में वो भारत रहा है और भारत इस चीज को बहुत ही चुनौतीपूर्ण ढंग से लेता है। आतंकवाद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और आतंकवाद निभाने वाला जो मुख्य देश है वो भारत के पड़ोस में बैठा हुआ यानी कि पाकिस्तान। तो भारत की चिंताएं बहुत ज्यादा हैं और अगर विश्व इस बात को नजरअंदाज करता आया है आज तक तो उसने गलत किया है। भारत इन सब बातों को क्वाड के माध्यम से वर्ल्ड व्यू देने की कोशिश कर रहा है। इंडो पैसिफिक के ऊपर एक फ्री ट्रेड होना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए, इसके बारे में ये चारों देश मिलकर के काम करेंगे। बेसिकली क्वाड बना ही इसी वजह से था, एक ये व्यापार समझौता था जो कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम था। तो इन सब बातों पे अगर नजर डालें तो ये मीटिंग जो हुई है ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही है और इस पे आने वाले दिनों में विश्व को कुछ नए और चौंकाने वाले कुछ ऐसे गठबंधन देखने को मिल सकते हैं जिससे कि विश्व का आने वाले समय में काफी बदलाव आने वाला है। बिल्कुल। अमर
अमरदीप जी, अगर बात की जाए यहाँ पर जो मुद्दा एक बड़ा था आतंकवाद को लेकर, तो यहाँ पर बात हुई ही है, और उसके बाद क्वाड जैसी संगठन, जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया कि ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, उसके बाद में भी इस तरीके का मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है। तो अफगानिस्तान और आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को सबसे ज्यादा एक तरीके से सतर्कता से देखा जाना चाहिए, ऐसा कहा गया उसमें। और पड़ोसी इलाकों में खुद को सहयोगी बताने वाला पाकिस्तान असल में समस्याओं की खुद एक बड़ी वजह है, ये भी बात यहाँ पर कही गई। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये तो सही है कि जब क्वाड का गठन हुआ, इसका बेसिक मुद्दा था डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देशों की मदद करना। लेकिन जिन परिस्थितियों से आज सारा विश्व जूझ रहा है, वो खाली प्राकृतिक डिजास्टर नहीं है, उसके अलावा मैन मेड डिजास्टर भी है। जैसे अभी जो कोविड का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी वेव की बात आ रही है और अभी भी पेशेंट दिन प्रतिदिन मिलते जा रहे हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो सबको जग जाहिर है कि इसमें क्या हो रहा है, और बिकॉज ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन कंट्रीज, वहां पर जो दूसरे संगठन है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उससे पूरे विश्व को फिर से खतरा है, विश्व की शांति को खतरा है। तो ऐसे समय में खाली व्यापारिक या क्लाइमेटिक चेंज को मद्देनजर रखते हुए बात के अलावा विश्व में शांति स्थापना की भी बात जो इस क्वाड में उठाई गई वो महत्वपूर्ण है। और जिस तरह ये चार देश हैं अपने आप में इंडो पैसिफिक रीजन में, ये चारों देश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और ऑफ कोर्स अमेरिका तो है ही। तो इन चारों देशों का जो गठबंधन है वो एक बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। जैसा कि पाकिस्तान को हम सभी कहते हैं और जानते भी हैं कि वो मदर ऑफ ऑल यू कैन से टेररिस्ट, बट पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चीन है। हमें चीन पे ज्यादा नजर रखनी होगी, और इन चारों देशों का गठबंधन चीन को काबू करने में बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। देखिए, यदि हम चीन को कंट्रोल कर लेंगे, पाकिस्तान अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको हर तरह से मतलब एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, जो कि चीन उसको दिन प्रतिदिन मतलब प्रोवाइड करता है। तो चीन को काबू करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जितना भी चीन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में हो रहा है, या जिस तरह की थ्रेट्स वो बाकी और दूसरे देशों को देता रहता है जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, या उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज है उनको थ्रेटनिंग करता रहता है, तो उससे पूरे विश्व को खतरा है। और इन चार जो बड़े देश हैं, भारत और अमेरिका मिलकर ही विश्व की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उन देशों का एक जिम्मेदारी बन जाता है एक ऐसा संगठन बनाना जो इस तरह की नेगेटिव फोर्सेस पर काबू कर सके। क्योंकि अभी जो संगठन काम कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट चाइना और अफगानिस्तान। तो इस क्वाड का जो है एक अपनी इंपॉर्टेंस है, और जो आज मीटिंग हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण इसके रिजल्ट आने वाले हैं। बिल्कुल। अनुपम जी, अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी ने वहां पर संबोधित भी किया लोगों को, और वहां पर अपनी बात भी रखी भारत की तरफ से। तो उन्होंने ये भी कहा कि ई क्वाड जो है वो फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की तरह काम करेगा, और हिंद प्रशांत के साथ साथ पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि की सुनिश्चित जो है वो भी यहाँ पर करेगा। तो क्या मतलब था उनका? मतलब था कि जो चीन को घेरने की जो रणनीति है, अब समझे इस बात को, प्रधानमंत्री ने बहुत ही छुपे हुए शब्दों में बात कह दी है कि चीन को घेरने की रणनीति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, भारत उसमें कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला है। भारत की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। भारत को अलग अलग लामबंदी में नहीं फंसना है। प्रधानमंत्री का कहने का यह मकसद भी था कि भारत किसी G7, G4, G8 ऐसे बाहर निकल करके विश्व शांति की बात करता है, यानी भारत किसी पर्टिकुलर ग्रुपिंग्स में नहीं फंसने वाला। बहुत प्रयास लगाए जा रहे थे कि भारत को ऑकस में शामिल नहीं किया गया तो शायद भारत नाराज होगा, या भारत किसी तरह के इस तरह के द्विपक्षीय समझौतों के तहत ऐसे काम करने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा जिससे कि उसका खुद का हित ना हो। तो ऐसी समस्याओं से भारत बाहर निकल चुका है। भारत एक बहुत मजबूत देश है। भारत उभरती हुई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। $5 ट्रिलियन की ओर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। तो इन सब चीजों से जो लबोलुआब निकल के आता है वो यही आता है कि प्रधानमंत्री ने छिपे हुए शब्दों में दुनिया को यह बता दिया है
कि इंडो पैसिफिक की जो भी बातें हो रही हैं, जिस तरह की वहां पर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जिस तरह के रक्षा सौदे किए जा रहे हैं, वो भारत को बिना पिक्चर में लाए हुए नहीं होने चाहिए। भारत एक अभिन्न अंग है इंडो पैसिफिक का। इंडियन ओशियन के ऊपर भारत के सबसे ज्यादा मैरीटाइम हित काम करते हैं, तो भारत उन सब चीजों के ऊपर अपनी दावेदारी पेश करता है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है विश्व की बड़ी शक्तियों के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया जो कि मिलिट्री के रूप में बहुत बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन उसने भी अब चीन को या कई और देशों को उसने आंखें तरेरना शुरू कर दिया है और ऑकस के माध्यम से वो सबमरीन हासिल कर रहा है, न्यूक्लियर पावर हासिल कर रहा है और इस तरह की चीजें आने वाले दिनों में आएंगी ऑस्ट्रेलिया के पास, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी मिलिट्री ताकत बन सके। तो भारत इसमें अपनी भूमिका देख रहा है। भारत ये देख रहा है इंडो पैसिफिक क्योंकि उसका क्षेत्र है और भारत के मैरीटाइम हित जो है बहुत ज्यादा वहां पे लगे हुए हैं, तो भारत को बिना पिक्चर मिलाए हुए ये काम नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री अपने भाषण के माध्यम से इस संदेश को देने के लिए पूरी तरह कामयाब रहे हैं कि भारत किसी भी बड़ी भूमिका में आने के लिए तत्पर है। भारत किसी भी जगह पर लीडरशिप लेने के लिए तत्पर है और जो दुनिया का जो सबसे बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में चीन का, उस चीन के खिलाफ भी भारत सबसे मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है। बस दुनिया को भारत के पीछे अब लामबंद होने की जरूरत है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एरा जा चुका है, जो बाइडेन साहब का एरा आ चुका है। जो बाइडेन साहब की अपनी अलग पूर्वाग्रह हैं, अपनी अलग समस्याएं हैं, वो उनकी एक अलग सोच है। तो भारत को उनकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। भारत अपनी सुरक्षा के प्रति ज्यादा सतर्क है। भारत अपने व्यापार के प्रति और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति ज्यादा सतर्क है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आपने सधे हुए शब्दों में भी बताया कि किस तरीके से मोदी ने अपने वक्तव्य में जो कहा और बड़े छुपे हुए शब्दों में जो उनका क्या उसके पीछे की वजह थी वो आपने बता दी। अमरदीप जी, अगर क्वाड देशों की बात करें तो क्वाड में वैक्सीन पहल को लेकर भी वहां पर बात की गई। उसमें ये भी कहा गया कि इंडो पैसिफिक देशों को इससे मदद मिलेगी। क्वाड ने ये भी साझा किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का जो फैसला है वो भी वहां पर किया गया है। तो इसको लेकर क्या समझा जाए? देखिए, जैसा कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि क्वाड जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। डिजास्टर मैनेजमेंट खाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर नहीं है, जैसे कि जब ये गठन हुआ था तो सुनामी को लेकर हुआ था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस जैसे कोविड को लेकर पूरे विश्व में इस तरह का वातावरण बन गया जिससे न खाली जाने गई है, बट उसके अलावा इकोनॉमिकली भी बहुत ही बैकवर्डनेस आ गई है। सभी देशों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई है, आम जनता बहुत परेशान हो गई है। तो इसके अलावा जो जिस तरह का माहौल बना है वैक्सीनेशन को लेके, भारत ने उसमें बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है और बहुत सारे देशों को ये वैक्सीन सप्लाई की है। उसी प्रकार से अमेरिका का सहयोग भी जब वहां पे मिलेगा, जापान का सहयोग भी इस क्षेत्र में मिलेगा, तो हम विश्व के बाकी देशों को भी इस फील्ड में हम सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, क्योंकि भारत का अपने आप में अकेले होके हम ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अपनी पॉपुलेशन ही काफी है, उसको देखभाल करना भी जरूरी है। लेकिन जब हमें इन सब देशों का सहयोग मिलेगा तो हम जो है विश्व में एक अहम भूमिका निभा सकेंगे। तो ये हमारा मतलब जो वैक्सीन वाला पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसका। बिल्कुल, अगर बाइडेन की बात करें, क्योंकि मोदी और बाइडेन दोनों ने ही एक दूसरे की बातें यहाँ पर की हैं, और उसके बाद अगर बाइडेन की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि पहली इन पर्सनल क्वाड बैठक में इन लोगों का स्वागत है और उसके साथ ही ये लोकतांत्रिक देश का एक समूह है जिनके हित सबके एक है और चारों देश इस समय एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए सीधा सीधा संकेत जो था वो अफगानिस्तान की तरफ था, क्योंकि जिस तरह की लोकतांत्रिक वैल्यूज का वहां पे मजाक उड़ाया गया है और पूरा विश्व जिसको मूक दर्शक होकर देखता रहा है, तो उसमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। और ऐसी लोकतांत्रिक सरकार जो एक मतलब शांतिपूर्ण हो और इस क्षेत्र में शांति स्थापना हो। लेकिन जिस तरह की वहां की व्यवस्था बनी हुई है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और वो तभी कंट्रोल हो सकता है कि जब इस तरह के देश आगे बढ़कर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है, क्या कहा बाइडेन ने, क्या कहा मोदी ने, तो यहाँ पर तिवारी जी अगर आपसे जानना चाहें तो चीन को भी एक ना एक तरीके से घेरने की, मतलब अगर इस पूरी निष्कर्ष पूरा निकाला जाए तो चीन को कहीं ना कहीं घेरने की जो है वो रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। तो चीन को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है? जो क्वाड देश है वो बैठ के जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो चीन को घेरने की किस तरीके से तैयारी की जा रही है?
अगर हम सिर्फ क्वाड के देशों के बारे में बात करें अंशुल, केवल यही 4 देशों की बात करें तो 2007 में जब पिछली बार क्वाड की इन पर्सन मीटिंग हुई थी, उस समय इंडो पैसिफिक के ऊपर जब सिक्योरिटी के डायलॉग की बात हो रही थी, तब ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज का विरोध किया था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि वो इस हित में नहीं है कि चीन के ऊपर थोड़ा सा आक्रामक रुख अपनाया जाए। लेकिन आज देखिए, आज सिचुएशन ये है कि चीन के और ऑस्ट्रेलिया के जो आर्थिक तंत्र है वो लगभग टूट चुका है। जो आर्थिक लेन देन था उसमें काफी ज्यादा वैमनस्यता आ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है स्थिति। और अब ऑस्ट्रेलिया इस पक्ष में आ चुका है कि चीन के ऊपर हर तरह के दबाव बढ़ाने जाने चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि पिछले 10-12 सालों में ही चीजें बहुत तेजी से बदली हैं और फिलहाल पिछले 2 सालों में तो बहुत ही ज्यादा चीजें बदल गई हैं। आज सिचुएशन ये है कि चीन को काबू में करना बेहद जरूरी है। अमेरिका ने ये काम शुरू कर दिया है। उसने अफगानिस्तान की जो अपनी जिम्मेदारी थी, उससे आप उसको कुछ भी नाम दे दे, को छोड़कर भाग गया, हार कर भाग गया। लेकिन हकीकत यह है कि आज अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका नहीं उलझा हुआ है, वो बाहर आ चुका है और अपना पूरा जो जोर है वो चीन को घेरने में लगाने जा रहा है। अब साउथ चाइना सी में, मलक्का स्ट्रेट में और इसके अलावा ईस्ट चाइना सी में चीन के सामने कई सारी मुश्किलात खड़ी करी जाएंगी और इसके लिए ही अमेरिका ने अब तैयारियां शुरू करी हैं। ऑकस के माध्यम से मिलिट्री अलायंस बना रहा है वो 3 बड़े देशों के साथ। वहां पर वो मिलिट्री के रूप में चीन को घेरेगा और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के क्वाड में वो चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। जिस साउथ चाइना सी के ऊपर चीन दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस फ्री ट्रेड को चीन रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और शायद ये काम अब होने वाला है। एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जापान हमेशा से इंडो पैसिफिक फ्री ट्रेड का पक्षधर रहा है। जापान की अपनी भूमिका बहुत बड़ी है चाइना के आसपास और अगर चाइना का कोई नुकसान होगा तो उसका सीधा फायदा जापान को होता है आर्थिक रूप से। यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो बाद में जापान की ओर रुख करती हैं। तो शायद जापान भी इस मामले में बहुत तेजी से साथ देने वाला है। क्वाड का जो अब भूमिका है वो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट और आर्थिक समृद्धि और कोरोना वैक्सीन से आगे निकल करके अब मैं इसको एक अनकहे मिलिट्री अलायंस के रूप में भी देख रहा हूं और जो कि साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों की बातें करेगा, जो इन चारों देशों के बीच में आपसी 2 गुट भी बना सकता है। ये भारत है वो जापान के साथ अलग रणनीति बना ले, भारत है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग रणनीति बना ले। देखिए कि भारत का जो मैरीटाइम हित है वो सबसे ज्यादा है, जैसे मैं पहले भी कहा था। और एक चीज और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से चीन के साथ बॉर्डर पर हमारे संबंध बहुत खराब हैं। पूरी LAC के ऊपर लगातार तनातनी बनी हुई है। भारत और चीन के बीच में लगभग युद्ध जैसे हालात बन चुके थे और इस हालात से निकलने का मुझे लगता है शायद भारत ने एक तरीका ढूंढा है और वो तरीका होगा कि जमीन का बदला समंदर में लिया जाए और चाइना के दांत समंदर में इकट्ठे किए जाएं। कई सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जहां पर भारत आक्रामक रूप से चाइना को धूल चटा सकता है। ऐसे कई समुद्र के ऊपर कई ऐसे पॉइंट्स हैं और शायद इसके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। अमेरिका का सहयोग रहेगा, पूरे दुनिया का सहयोग रहेगा तो भारत इस चाइना को घेरने की इस रणनीति में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है और भारत इस पूरी ग्रुपिंग को लीड भी करने वाला है। अब 1-2 सालों में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका इस तरह की आक्रामक नीति क्यों बना रहा था। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि अमेरिका शीत युद्ध को नहीं दोहराना चाहता है। वो चाइना के साथ लड़ाई को बहुत लंबी नहीं खींचना चाहता है। वो चाइना को धीरे धीरे करके एक तरह से किनारे कॉर्नर कर देना चाहता है और भारत इससे बहुत फायदेमंद भी रहेगा भारत के लिए और भारत इसीलिए इस भूमिका में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार भी है। बिल्कुल। अगर अमरदीप सर चीन के रवैये की बात की जाए, क्योंकि ये एक मुद्दा भी उठा था इस बैठक में, चीन के रवैये से भी क्वाड देशों को चिंता है, तो किस तरीके की चिंता जो है वो चीन के रवैये से देखी जा रही है? जैसा कि अभी तिवारी ने भी कहा और पहले भी ये डिस्कस हो चुका है कि चाइना न केवल भारत के साथ बिल्कुल मतलब जैसे मिलिट्रीली बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, वो बाकी भी अपने आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं सबके ऊपर इस तरह की गिरफ्तारी देता रहता है। तो इसमें क्वाड खाली मतलब मैं कहता हूँ कि क्वाड जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन खाली क्वाड नहीं कर सकता। उसके लिए हमें साथ में जितने भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाहे उसमें वियतनाम है, चाहे उसमें फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कोरिया है, उस तरह उन सभी देशों को जोड़ना होगा। क्वाड को एक बड़ा संगठन बनाना होगा, तब हम इसको चारों तरफ से घेर सकते हैं। हालांकि कई जगह जैसे तिवारी ने बताया कि
तो इंडिया जो है वो कहीं इस तरह की स्थिति में है कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सके, लेकिन फिर भी उसको खाली मतलब मिलिट्रीली तोड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इकोनॉमिकली भी क्षति पहुंचाना, या क्षति पहुंचाने के अलावा मैं सही शब्दों में कहूँ तो उसे इकोनॉमिकली भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें अपने व्यापारिक और दूसरे सांस्कृतिक संबंध जो है बाकी और दूसरे देशों के साथ बनाने होंगे, उनके साथ इस तरह के संगठन बना के और उनसे व्यापारिक समझौते इस तरह के करने होंगे जिससे कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी का और जो व्यापार का जो विस्तार है उसको एक तरह से रोका जा सके। अदरवाइज उनको इकट्ठा करना, उनको जोड़ना भी अपने आप में इसके के लिए हरपीलन टास्क। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्वाड खाली इन 4 देशों से काम नहीं चलेगा, इट शुड गो क्वाड प्लस, दे शुड इंक्लूड अदर साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, जिनको जोड़ के एक बड़ा संगठन बनाया जा सके और इस क्षेत्र में सबकी जो सुरक्षा, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो व्यापारिक हो, उस तरह की जिम्मेदारी एक संगठन ये 4 बड़े देश ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आई है जिसमें हिंद महासागर में असर बढ़ाने की जो कोशिश है वो चीन कहीं ना कहीं कर रहा है। जापान कह रहा है कि चीन अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये तो मतलब कंटिन्यूस, इट इज नेक टू नेक, बट उसको कंट्रोल करने के लिए हमें दूसरे जो एरिया के जो दूसरे देश हैं उन सबको इकट्ठा करना होगा, क्योंकि ठीक है चारों के अपने अपने एक क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसको सबको एक संगठन में नहीं जोड़ेंगे, उस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए सबको जोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, इस पूरी अगर चर्चा की बात की जाए, जो यहाँ पर क्वाड देशों की जो बैठक थी यहाँ पर, जिसमें मोदी ने भी बहुत सारी बातें कही, बाइडेन ने भी बहुत सारी बातें कही, तो इस बैठक का पूरा निष्कर्ष क्या निकला, क्या निचोड़ निकला है इस पूरी बैठक का? इस बैठक का निचोड़ देखिए यही निकला है कि क्वाड के बारे में बहुत सारी आशंकाएं हो चुकी थी। ऑकस के बनने के बाद से ऐसा माना जाने लगा था कि शायद क्वाड के ऊपर अमेरिका ध्यान नहीं देगा और क्वाड का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस क्वाड की बैठक में एक चीज तो निकल के सामने आई है कि क्वाड रहने वाला है और क्वाड बहुत ही अच्छी भूमिका पूरी दुनिया में निभाने वाला है। ग्लोबल गुड की बात कही जा रही क्वाड के माध्यम से, यानी कि विश्व के अंदर शांति लाना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लाना और इस तरह की चीजें करना जिससे मानवता को लाभ हो, वो क्वाड के माध्यम से संभव है। अमरजीत सर की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि क्वाड को अब बढ़ाने का वक्त आ चुका है। क्वाड में क्वाड प्लस की बात होनी चाहिए, कुछ और देशों को शामिल किया जाना चाहिए। और जो अगर आप कहें लब्बो लुआब क्या रहा है या निचोड़ क्या निकला है, तो निचोड़ सिर्फ यही निकला है कि क्वाड के माध्यम से, ऑकस के माध्यम से, G7 के माध्यम से और अन्य तमाम ग्रुपिंग के माध्यम से अब चीन को घेरने का वक्त आ चुका है। चीन की जो बढ़ती हुई आक्रामकता है, जो उसकी खतरनाक इरादे हैं, उन पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं इंक्लूडिंग इंडिया, सब मिलकर के चीन के अब हाथ को रोकने की कोशिश करेंगी। उसको आर्थिक तौर पे, व्यापारिक तौर पर, उसको मिलिट्री के रूप में भी जवाब दिया जाएगा। हर उस कोशिश को किया जाएगा जिससे कि चीन का जो बुरा तंत्र है वो बेनकाब हो। और बार बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि इसका इशारा सीधा चीन की तरफ है। चीन एक तानाशाही देश है, चीन के अंदर तो लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और क्वाड क्योंकि लोकतंत्र समर्थक देशों का एक संगठन है, लोकतंत्र, बड़ी बड़ी लोकतंत्र की संस्थाएं यहाँ पे काम करती हैं, तो सरासर इशारा इसी तरफ है कि चीन जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, जहाँ के नागरिकों को, आम नागरिकों को उतनी आजादी नहीं है, उसके जो बढ़ते हुए कदम है उनको रोकने का वक्त आ चुका है और क्वाड इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मतलब ये मान लिया जाए बिल्कुल कि अब चीन की खैर नहीं है, क्वाड देशों के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं और जो क्वाड में शामिल हैं वो अब हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गए। हाँ, मेरा तो यही मानना है कि जब बार बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात ही इसी वजह से हो रही है कि इसका इशारा सीधे सीधे चीन की तरफ है। जो बड़े देश हैं सब चीन से परेशान है। अमेरिका अपनी समस्याओं के साथ है, जापान अपनी समस्याओं के साथ है, भारत तो इतनी लंबी बॉर्डर ही शेयर करता है कि उसके साथ चीन की लगातार तनातनी बढ़ी रहती है। तो सबने अपनी अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ लिए हैं और सबके समाधान चीन के अंदर पाए जाते हैं कि जब तक चीन को काबू नहीं किया जाएगा हमारी समस्या नहीं मिटेगी। चलिए, बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही और इस पूरी चर्चा में जितना भी आपने बताया है बहुत ही अच्छा रहा और आप समय निकाल के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद हमारे आपका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई और इस बैठक में
शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की पहली इन पर्सन बैठक बुलाने के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारा वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों के लिए एक बड़ी मदद करेगा। लेकिन इस पूरी चर्चा में निकलकर यही सामने आया है कि चीन जिस तरीके से आक्रामकता अपनी दिखा रहा था, चीन जिस तरीके से हिंसात्मक रवैया अपना रहा था, और उसको लेकर अब जितने भी लोकतांत्रिक बड़े देश हैं जो क्वाड में शामिल हैं वो अब चीन के पीछे पड़ गए हैं और अब चीन की बिल्कुल खैर नहीं है। और चीन को किस तरीके से रोका जाए, चीन की आक्रामकता को किस तरीके से रोका जाए, उस पर बात यहां पर हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।